अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद अवैस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी यूएसएमएल स्टेप 1 से। इससे पहले हमने कार्डियोवास्कुलर एम्ब्रियोलॉजी और कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी को डिटेल में समझा। ना सिर्फ कंसेप्ट वाइज समझा बल्कि एक एक लाइन को बुक रीडिंग भी की हमने, एक एक लाइन को मास्टर किया। अब आज के लेक्चर में हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजियोलॉजी को की बुक रीडिंग से पहले आज के लेक्चर में मैं चाहूँगा कि हम डिटेल में देखें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, कि कैसे हार्ट के अंदर जो एसए नोड है उसके अंदर कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं और कैसे हमारे पास फिर नोडल सेल से एक्शन पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में जाता है और कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल जो हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम एक एक हेडिंग को यहाँ पे जो है उसको मास्टर करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखें, दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल हार्ट। अब अगर हम यहाँ देखें, दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल हार्ट। हम चूँकि देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ नोडल सेल्स, दिस इज़ आवर एसए नोड, दिस इज़ आवर एसए नोड, पेसमेकर ऑफ द हार्ट, प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट, एंड दिस इज़ एवी नोड, राइट। उसके बाद दिस इज़ बंडल ऑफ हिस, and of course this is right bundle branch, this is right bundle branch, and this is left bundle branch, right. And of course these are Purkinje fibers, these are Purkinje fibers, these are Purkinje fibers। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। हमारा जब बेबी इन यूट्रो होता है, यूट्रस में होता है जब बेबी, वीक 4 में जब हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है और हार्ट बन रहा होता है, तो हमारी बॉडी में ये एक वाहद आर्गन है जो ख़ुद ब खुद बग़ैर किसी सिग्नल के बीट करना शुरू कर देता है, राइट। अब हमने देखना है कि ये ख़ुद ब खुद कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं इसके अंदर, राइट। कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस यहाँ से जनरेट होती हैं और कैसे कंडक्शन सिस्टम इसका काम करता है, राइट। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा पेस मेकर ऑफ द हार्ट है, यानी ऑटो रिदमिक सेल जो ख़ुद ब खुद बीट करते हैं, ओके। व्हाट इज़ द नॉर्मल साइनस रिदम ऑफ द हार्ट? नॉर्मल जो साइनस रिदम होता है हमारे हार्ट का वो होता है 60 to 100 बीट पर मिनट। अगर मैं यहाँ से लिखूँ, दिस इज़ आवर एसए नोड, एसए नोड, एसए नोड। नॉर्मल साइनस रिदम हमारे हार्ट का कितना होता है? 60 to 100 बीट पर मिनट साइनस रिदम। साइनस रिदम, राइट। दिस इज आवर एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच, दिस इज राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड दीज आर परकंजे फाइबर्स। अब अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग दे के इनको नाम लिखूँ,
So number 1, this is called SA node. नंबर 1 हमारे पास है SA node and this number 2 is called AV node and number 3, this number 3 is bundle of His and उसके बाद this number 4 is right bundle branch, bundle branch and this number 5 is left bundle branch, left bundle branch and this number 6, these knotty fibers are called Purkinje fibers. Is it difficult to remember? हमारे पास जो ऑटोमेटिसिटी यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वो होती हैं इन नोडल सेल्स के अंदर. नोडल सेल्स की अगर हम बात करें तो SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ His, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, पुरकंजे फाइबर्स, राइट. अब दिस इज़ द प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट यानी SA नोड. यहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, राइट. अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं तो ये इम्पल्सेस SA नोड से आती हैं AV नोड में थ्रू दिस ट्रैक्ट. दिस इज कॉल्ड इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट and this is middle internodal tract and this is posterior internodal tract. And the extension of interior internodal tract left atrium की तरफ, इसको हम कहते हैं Beckman's bundle. Clear जी? This number 1 is interior internodal tract, मिडल इंटरनोडल ट्रैक्ट एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट. यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट हुई, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ. अब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल मूव करता है इन ट्रैक्ट के ज़रिए AV नोड में और यहाँ पे जो इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक है इसकी एक्सटेंशन जाती है लेफ्ट एट्रियम की तरफ, उसको हम कहते हैं बैकमन्स बंडल. और जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है तो AV नोड में यहाँ पे 0.1 सेकंड का डिले होता है. वाई? आई एम रियली इम्प्रेस्ड इफ़ यू टेल मी वाई 0. दिस इज आवर AV नोड, दिस इज आवर AV नोड. AV नोड के अंदर 0.1 सेकंड का डिले होता है, इसलिए ताकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर लें बिफोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें, राइट. एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले होगी, उसके बाद वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी. अगर यहाँ पे 0.1 सेकंड का डिले ना हो तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एट अ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. सो इस 0.1 सेकंड के डिले का पर्पस क्या होता है कि टाइम फॉर एट्रिया टू contract before ventricle contract. Is it difficult?
time for atria to contract before ventricle contract. This is for average doctor, but a very good doctor know why. अगर हम इसकी रीज़न की बात करें कि यहाँ पे चलो हमें ये तो समझ आ गई कि 0.1 सेकंड का डिले इसलिए होता है ताकि एट्रिया कंट्रैक्ट करे इससे पहले कि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करे, राइट, या दोनों एट अ टाइम पे कंट्रैक्ट करे। लेकिन इसकी रीज़न क्या है कि 0.1 सेकंड का डिले होता है? इसकी रीज़न जो है वो है लेस गैप जंक्शन। जहाँ पे गैप जंक्शन जो होते हैं एवी नोड के अंदर वो लेस होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे रीज़न की बात करूँ वो है लेस गैप जंक्शन, लेस गैप जंक्शन और लेस डायामीटर सेल और फाइबर्स, लेस डायामीटर सेल और यू कैन से फाइबर्स। क्लियर जी? हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे हार्ट को ड्रा करूँ, अगर मैं यहाँ पे हार्ट को ड्रा करूँ, दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल हार्ट, राइट, एंड अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज बताऊँ आप लोगों को, दिस इज़ राइट एट्रियम, and this is right ventricle, this is left atrium and this is left ventricle। क्लियर जी? ये जो ऐसे नोड होता है ये दिस इज आवर सुपीरियर वेना केवा, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है हार्ट के, उसके नीचे होता है ये ऐसे नोड। एंड ऑफ कोर्स दिस इज इन्फीरियर वेना केवा, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक and this is pulmonary artery, this is also pulmonary artery, and this is ascending aorta, and of course this is arch of aorta। clear? This is aorta and this is arch of aorta। okay, arch of aorta। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे हार्ट में देखें, सो दिस इज आवर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब यहाँ पे है एसए नोड, दिस इज एवी नोड एंड दिस इज बंडल ऑफ फिश, राइट बंडल ब्रांच, एंड दिस इज लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड दीज आर कॉल्ड Purkinje fibers, right? So these are called Purkinje fibers। ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। दिस इज़ प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट। वो आती हैं, दिस इज़ इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट, मिडल इंटरनोडल ट्रैक्ट एंड दिस इज़ पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट। एंड एक्सटेंशन ऑफ इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट जो कि जाती है लेफ्ट एट्रियम में, उसको हम कहते हैं बैकमन्स बंडल। सो अब यहाँ पे अगर मैं इन ट्रैक्ट के नाम दूँ, so this is called, this number 1 is called interior internodal tract, interior internodal tract, and this is called middle internodal tract, middle internodal tract, and this last one is called posterior internodal tract। क्लियर जी? हमारे पास जो हार्ट है, दिस इज़ आवर
मायोकार्डियम, राइट। ओके, हमारे पास जो मायोकार्डियम होती है इसमें दो तरह के सेल होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मायोकार्डियम 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 कंसिस्ट होता है दो तरह के सेल्स के ऊपर, राइट। नंबर वन सेल इज नोडल सेल, नोडल सेल और नॉन कंट्रैक्टाइल सेल, एंड नंबर टू contractile सेल, राइट। नोडल सेल की अगर मैं बात करूं, सो दीज ऑल आर नोडल सेल्स, SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफिस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड दीज पुरकेंजे फाइबर्स। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल की बात करूं, सो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट। दीज आर कंट्रैक्टाइल सेल्स, क्लियर जी। अब हमने देखा कि दिस इज़ आवर हार्ट में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, यानी कैसे ऐसे नोड जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो हैं एक सेल से दूसरे सेल में जाती हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे दो तरह के सेल ड्रा करूँ, सो अगर मैं ऐसे नोड से यहाँ से ऐसे नोड का एक सेल लूँ, सो दिस इज़ आवर ऐसे नोड का सेल, राइट। और दूसरा जो कि है नोडल सेल, और दूसरा अगर मैं यहाँ से मायोकार्डियम का यानी दूसरा सेल लूँ, कंट्रैक्टाइल सेल, दीज सेल आर कॉल्ड कंट्रैक्टाइल सेल्स। अब यहाँ से मैंने ये रेड वन लिया। नॉर्मली मायोकार्डियम दो तरह के सेल पे मुश्तमिल होती है, इसमें नोडल सेल्स भी हैं, कंट्रैक्टाइल सेल्स भी हैं, राइट। अब नोडल सेल्स मैंने ऐसे नोड से लिया और ये कंट्रैक्टाइल सेल जो है ये मैंने मायोकार्डियम का ये कंट्रैक्टाइल सेल लिया, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, राइट। अब जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस थ्रू दीज गैप जंक्शन ये एक सेल से दूसरे सेल में मूव करती हैं, राइट। सो दीज आर कॉल्ड गैप जंक्शन, राइट। दीज आर कॉल्ड गैप जंक्शन। अब जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इस नोडल सेल्स के अंदर जनरेट होती हैं तो वो यहाँ से इन चैनल्स के ज़रिए एक सेल से दूसरे सेल्स में मूव करती हैं और इस तरह सेल डीपोलराइजेशन होती है सेल में। और इसी तरह फिर जब ये यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस नोडल सेल से कंट्रैक्टाइल सेल्स में जाती हैं और वो डीपोलराइज होते हैं तो फिर से हार्ट की कंट्रैक्शन होती है, राइट। अब अगर मैं इसको हम थोड़ा सा अब हम इन्हीं सेल्स को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, समझते हैं कि कैसे खुद ब खुद हमारे पास इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट कैसे होती हैं, राइट। अब हम इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट कैसे होती हैं। सो अब हम देखेंगे कि कैसे खुद ब खुद इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं सेल के अंदर, राइट। अब सेल सबसे पहले अगर हम देखें, सो दिस इज़ आवर नोडल सेल, दिस इज़ नोडल सेल, यानी कि ऐसे नोड का मैंने एक सेल यहाँ पे लिया, राइट।
So this is our nodal cell and this is contractile cell. Contractile सेल, राइट। अब अगर हम नोडल सेल की बात करें, सो नोडल सेल के अंदर these channels are called funny sodium channels or you can say leaky sodium channels, right। नॉर्मली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है सेल का, अगर हम यहाँ पे दीज आर आवर सेल और यहाँ पे हम ग्राफ में अगर इसको समझें, सो नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो नोडल सेल का होता है वो होता है -60 मिली वोल्ट, -60 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अगर हम इसके थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल की बात करें, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल नोडल सेल्स का होता है -40 मिली वोल्ट, -40 मिली वोल्ट। क्लियर। अब ये हमारे पास सेल है रेस्टिंग हालत में, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये इसका है -60 मिली वोल्ट। अब जब ये रेस्ट की हालत में होता है तो दीज चैनल हमारे यहाँ सेल के अंदर ओपन होते हैं। जब सेल रेस्ट की हालत में भी इवन होता है, सो दीज चैनल्स, लीकी सोडियम चैनल्स और फनी सोडियम चैनल्स, इन चैनल्स के ज़रिए थोड़ा थोड़ा सोडियम सेल के अंदर आता है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड फनी सोडियम चैनल, फनी सोडियम channels और यू कैन से लीकी सोडियम चैनल्स। अब यहाँ से सोडियम जो है ये सेल के अंदर आता है। अब जब सोडियम सेल के अंदर आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास सेल का है -60 मिली वोल्ट। अब जब ये सोडियम सेल के अंदर आते हैं, यानी पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आते हैं, तो ये -60 मिली वोल्ट से जो हमारा सेल है ये चला जाता है -55 मिली वोल्ट तक, राइट। सो अब ये हमारा सेल चला गया -55 मिली वोल्ट तक, यानी ये जो सोडियम चैनल के ज़रिए सोडियम पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आए हैं, तो इससे सेल थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, यानी -60 मिली वोल्ट से चला गया -55 मिली वोल्ट तक। अब जब ये -55 मिली वोल्ट तक जाता है सेल, तो ये स्टिमुलेट करता है दीज पॉजिटिव आयन, ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे इन चैनल्स को। दीज चैनल्स आर कॉल्ड ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल्स, these channels are called transient type or you can say T type calcium channels, right। अब जब ये T टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है, राइट। अब जब कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है तो सेल मज़ीद पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, राइट। सो दीज पॉजिटिव आयन जब सेल के अंदर आए तो सेल मज़ीद पॉजिटिव हो गया, ये इतना पॉजिटिव हो गया यानी -55 से ये पहुंच गया -40 मिली वोल्ट तक, राइट। नॉर्मली रेस्ट की हालत में था -60 मिली वोल्ट। सोडियम, फनी सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम सेल के अंदर आया। जब सोडियम सेल के अंदर आया तो ये चला गया -60 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट तक। जो ही ये -55 मिली वोल्ट तक गया, इन्होंने स्टिमुलेट किया इन चैनल्स को। दीज चैनल्स आर कॉल्ड ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल्स। जब ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए तो कैल्शियम सेल के अंदर आया, तो ये -55 मिली वोल्ट से चला गया सेल हमारा -40 मिली वोल्ट। -40 मिली वोल्ट है थ्रेश होल्ड पोटेंशियल, राइट। अब जो ही सेल थ्रेश होल्ड पोटेंशियल को अचीव करता है, दीज चैनल्स ओपन हो जाते हैं। दीज चैनल्स आर कॉल्ड लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स और यू कैन से L टाइप कैल्शियम
channels. So these channels are called long lasting calcium channels or L-type calcium channels, राइट। अब जब एल टाइप कैल्शियम चैनल्स यानी लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल जब ओपन होते हैं तो इनके ज़रिए भी कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब जब ह्यूज कैल्शियम सेल के अंदर आता है तो सेल मज़ीद पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है कि ये चला जाता है -40 मिली वोल्ट से प्लस 40 मिली वोल्ट तक। क्लियर जी। अब ये हमारे पास सेल जो था, ये वाला सेल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था -60 मिली वोल्ट, अब ये पहुंच गया है +40 मिली वोल्ट तक, 40 मिली वोल्ट। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेल अब मुकम्मल तौर पे डीपोलराइज हो गया है, राइट। अब जब ये सेल डीपोलराइज हो गया है तो ये पॉजिटिव आयन जो हैं ये इस सेल से यानी नोडल सेल से, अगर हम कॉन्ट्रैक्टाइल सेल की बात करें तो सेल ये वाले आयन पॉजिटिव आयन नोडल सेल से मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल की तरफ, राइट। सो अब ये हमारे पास ये जो आयन हैं पॉजिटिव आयन्स, अब ये इन गैप जंक्शन के ज़रिए आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में, राइट। दीज आर कॉल्ड गैप जंक्शंस। सो दीज आर कॉल्ड गैप जंक्शन। गैप जंक्शंस, गैप जंक्शन जो हैं these are made up of connections proteins, these are made up of connections protein, right। अब ये इन गैप जंक्शन के ज़रिए ये कैटाइन जो हैं ये आयंस नोडल सेल से जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की तरफ, राइट। अब ये जो दो सेल को आपस में एक प्रोटीन होती है जिसको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं, ये दो सेल को आपस में स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड करके रखती है, राइट। इसको हम कहते हैं, इस प्रोटीन को हम कहते हैं डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स। सो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड डेस्मोसोम्स और डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम जो है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, इसको हम कहते हैं कैडहेरन, दिस इज कॉल्ड कैडहेरन, एंड दिस इज कॉल्ड प्लेकेंस, दिस ग्रीन वन इज कॉल्ड प्लेकेंस, and this one is called keratin or desmin. This is keratin plus desmin, right। so this is desmosomes। ये प्रोटीन जो हैं ये सेल को आपस में टाइटली बाइंड करके रखती हैं। इसी तरह दिस इज का आल्सो कॉल्ड गैप जंक्शन। सो इन गैप जंक्शंस के ज़रिए क्या होता है, यही आयन यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव करते हैं, राइट। अगर हम डेस्मोसोम्स प्लस, राइट, गैप जंक्शंस, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं, ओके, अगर मैं इन दोनों को यानी दिस इज डेस्मोसोम्स एंड दिस इज गैप जंक्शन, इन दोनों को हम कहेंगे इंटरकलेटेड डिस्क। So desmosomes plus gap junctions are called intercalated disc. So this is called intercalated disc.
डिस्क। क्लियर जी। अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि ये हमारे पास है नोडल सेल। हमने ये देखा है कि नोडल सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट कैसे होती हैं, राइट। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट कैसे होती हैं उसको समझने के लिए हमने देखा कि ये हमारे पास एक नोडल सेल है, यानी ऐसे नोड से हमने एक सेल यहाँ पे लिया, उसके अंदर देखा हमने कुछ चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ़नी सोडियम चैनल्स और लीकी सोडियम चैनल्स। ये चैनल्स क्या करते हैं, इनमें से थोड़ा थोड़ा सोडियम जो है वो सेल के अंदर आता रहता है, राइट। जब सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की सूरत में होता है, ये सेल रीपोलराइजेशन की सूरत में होता है, यानी रेस्ट की सूरत में होता है, तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होता है -60 मिली वोल्ट। आज अब जब ये थोड़ा थोड़ा सोडियम सेल के अंदर आता है तो सेल आहिस्ता आहिस्ता रीपोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, राइट। जब ये फनी सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम सेल के अंदर आता है, तो ये सेल को जो नेगेटिव -60 मिली वोल्ट था इसको थोड़ा सा पॉजिटिव करता है, यानी -55 मिली वोल्ट तक लेके चला जाता है। अब जब -55 मिली वोल्ट पे जाता है तो हमारे पास ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं जो कि सेल को मज़ीद कैल्शियम सेल के अंदर आता है, मज़ीद सेल को पॉजिटिव करते हैं, यानी सेल मज़ीद डीपोलराइज होता है। अब जब वो सेल मज़ीद डीपोलराइज होता है यानी थ्रेश होल्ड पोटेंशियल को पहुंचता है तो हमारे पास एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। एल टाइप कैल्शियम चैनल जब ओपन होते हैं तो इस सेल को -40 मिली वोल्ट से +40 मिली वोल्ट तक ले गया, यानी हमारे पास ये जो नोडल सेल है ये मुकम्मल तौर पे डीपोलराइज हो गया, राइट। अब जब ये डीपोलराइज हो गया तो यहाँ से कंडक्शन यानी एक्शन पोटेंशियल, ये आयंस इन गैप जंक्शंस के ज़रिए एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो गैप जंक्शंस हैं ये कनेक्शंस प्रोटीन्स के बने होते हैं, और जो दो सेल्स को आपस में प्रोटीन जो जोड़ के रखती है उसको हम कहते हैं डेस्मोसोम्स। 3 कंपोनेंट उसके होते हैं कैडहेरन, प्लेकन्स, केराटिन और डेस्मिन, राइट। लेट्स हैव अ ब्रेक।